आपके इलाके के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, ज्यादातर छोटे बच्चों को देख लीजिए गांव में, यहाँ सभा में जितने बच्चे आए हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, ए भैया लड़का के क्या हाल किए हो, कम से कम एगो चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? लोग बताता है, ए भैया इतना गरीबी है, इतना लाचार हैं, इतना गरीबी महंगाई है, कहाँ से चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाए, कैसे खिलाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में दरवाजे पर वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से अपने बच्चों के दुर्दशा करने वालों को वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार कम से कम लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम विभाग करते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। जिस गांव में जाइए, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है, लालू जीती हम की नीतीश जीती हम। अरे भाई, जब स्वराज जीती कि मोदी जीती? अरे भाई, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, कभी आपने ये बात किया कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे? कैसे सुधार होगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस यहाँ आदमी नरक का जिंदगी जी रहा है। जिस गांव में जाइए, जिससे मिलिए, कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया राशन कार्ड नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन, ए भैया हमारा जात के खड़ा बा, कौन नेता आपके अपना जात का खड़ा है? चलिए उसी को हम लोग वोट देंगे। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, 5 बरिस आपको लूटा है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है भैया विकल्प नहीं था। अब एगो आए हैं प्रशांत किशोर, आप बड़े पढ़े लिखे हैं भैया, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए। हम आपको कह रहे हैं मन से, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। कोई नहीं सुधार सकता। हम गांव में चलते हैं, सुनिए बिहार का कथा। गांव में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। मोदी जी को, भाजपा को वोट दिए थे। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सब मियाँ जिलों को मार के मोदी भगा देंगे, मियाँ जिलों को रास्ता पर ले आएंगे, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे अमरपुर के गांव में बैठ के आप
आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का, आपका अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो बिहार में सुधार होगा कैसे? ना होने वाला है। और हमको ये भी मालूम है कि आप ना सुधरने वाले हो। हम कितनों भाषण दे दें, अरे भाई जो अपना जीवन भर के कष्ट से नहीं सुधरा वो हमारा भाषण से सुधरेगा। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता दिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट बेच दीजिए, दे दीजिए, आपका सुधार होगा। सब आदमी एक बार समझिए, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जिन नेताओं ने आपको पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर सबको समझ में आ रहा है तब हाथ उठाइए। एक एक आदमी को पीछे तक जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है और हाथ उठाकर बताना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लाकर 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। आप नीचे की वोट नहीं देंगे। अमरपुर का जनता समझदार है, जो पैसा देगा उससे ले लेंगे, लेकिन वोट नहीं। अरे भाई पूरा रास्ता सीखिए। आप बताइए, आपके घर में चोरी हो जाए, थानेदार पकड़ के 2 महीना के बाद सामान ला कर देगा, लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा सामान? तो आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सबको बोलना है, घूस लगा है कि नहीं लगा है? 6000 राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो भैया, थाना में पुलिस पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमरपुर में आपके गांव में घरे घर शराब 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं? पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताएंगी शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर महिला लोग बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई तो 5 बरिस, अरे भाई 5 बरिस हम ही लोग का पैसा लूट के ले गया, अब भोटवा के समय आके 1000 रुपया उसी में से देगा, तो पैसा लेना है, आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, एक ही संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए। ताली नहीं बजाना, इतना बुर्बक पूछते हो? ताली न बजाना है, हथवा उठा के संकल्प लेना है। हाथ उठाइए और सब लोग संकल्प लेगा। आप बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आप ऐसे कीजिए, आधा आदमी को न बुझाया यह बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहाँ से उठ के जाइएगा
तो कहिएगा ये भैया बचवा के वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। मेरे भाई, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के राजा हैं। एक बार अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो अब हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सबको मुट्ठी बांधना है और मुट्ठी बांध कर संकल्प लेना है। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं ना? अभी जांच लेते हैं, हाथ पीछे कीजिए। अगर आपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, सब लोग, अब ताली बजाने का मौका आ रहा है, अभी नहीं, सुन लो। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, आपके परेशानी बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के सवांग गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आप सोच के बताइए, अगर सबके घर में 10-12 हजार के रोजी रोजगार बिहार में हो जाए, आपका गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है? प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। अब आप जिम्मा लीजिए, यहाँ से जब गांव में जाइएगा तो अगर समझ लिए तो जब गांव में जाइएगा तो अपने पति को, बेटा को, भाई को बताना है, फोन करके बतावे के बाद कि ए बचवा आपकी हाली जब दिवाली या छठ में घरे आइब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब तो अब फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती घर परिवार बांका बिहार छोड़कर बाहर ना जाएगा। मंजूर है? सबको मंजूर है? होना चाहिए ना? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब रोजी रोजगार मजदूरी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार उसको 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर। अभी तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के बाद दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। के चाहिए उठावे के पड़ी होना चाहिए। अंतिम बात, अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार मिल जाए, 2000 पेंशन सम्मान राशि मिलने लगे, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरी जब आपके बच्चे, आपका नाती पोता पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई
दिसंबर से सब गरीब आदमी को ये सुविधा होगी। आप अपने बच्चा को, नाती पोता को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और स्कूल में भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाए। आप बताइए, आपके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तैयार है? और परीक्षा का बारी है, इतना देर से पढ़ा लिए, अब परीक्षा का बारी है। सोच कर बताइए, आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि रोजगार के लिए वोट देना है? सबको हाथ उठाना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहानी आना कि बिहार का आदमी ना सुधारी है। देखिए कितना आदमी छुपाया है, हम काहे बोले, हम सुधर यही में कुछ आई, बस सबके यही में कुछ आई। अरे भाई, लालू अच्छे लगते हैं, लालू बोलिए। नीतीश मोदी अच्छा लगता है, मोदी बोलो। जो बोलना है सही सही बोलिए, ना तो पकड़ जाइएगा फिर। सोचकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जो हथवा ना उठा रहे हो, देख रहे हैं, हाथ उठा कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। अब हो गई पढ़ाई, अब आपके निर्णय का समय है। आप बताइए, दिसंबर में, नवंबर में जब चुनाव होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है भैया, नीतीश के रखने के बाद कि हटाने के बाद? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? तो बोलिए, रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हो, अब कहिए के भाई नीतीश के वोट दे दो, तो दिया ही ना दिया ही? इतना पूर्वक पूछते हो? कहा बिहार अभी हमारे सभा में आया, कह रहा है मोदी को नहीं देंगे। अभी मोदी आई हम, ए भाई मोदी 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 करके फिर जाएगा। अभी 2 जादू देख लिया, अंतिम जादू का अवसर है। 2 मिनट में अभी सब लोग मिलकर तय करेगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। सोच कर बताइए। अभी पहले नाम मत कहिए, समझ लीजिए क्यों। वोट बिहार का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात? जबरदस्ती मत बोलो, सोच कर बोलिए। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तो जितना आदमी मोदी को वोट दिए हैं, मोदी भक्त लोग अपना अपना हृदय पर हाथ रखिए। अब बताइए कि 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई छुपाओ मत, गुजरात में। अब लगा रहे मुंह मत लुकवाइए। अब बताओ, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, छुपाने से न होगा। मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई, ये मंजूर है कि वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? आप सब लोग मिलकर तय कीजिए, मोदी कहने पर हम लोग वोट देंगे? दीजिएगा? दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? हाथ उठा के जरा बताइए तो। मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चों को गुजरात में मजदूर कराने का भागी आप ही होइएगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार तो गई ना, नीतीश कुमार रैयन की जय है। आवाज नहीं आया, रैयन बोलिए, रैयन की जय है। टाटा बोलिए, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार
को लालू का ललटेन चाहिए? नहीं भाई ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? देखा दे लालू के फोटवा देले बहुत छुपाई बा डर के मारे। अभी मोदी के बात होत रहे, बड़ा मजा आवत रहे। लालटेन में क्या ललटेन वाले के बारी बा, सोच कर बताओ लालू का ललटेन चाहिए? नहीं ललटेन का जंगल राज चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? लूट मार हत्या चाहिए? नहीं ना चाहिए? लालू के ललटेन को वोट देना है? देना है? हाथ में उठा लो, देख रहे हैं, हाथ उठा कर बोले लालू के ललटेन को वोट देना है? देना है? नहीं देना है ना? अरे वाह, और लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई ना। के बच्चा? प्रशांत किशोर गैलन भाड़ में। अभी इतना जीवन भर ठगात मन ना भरल, अब प्रशांत किशोर से ठगाइएगा? अरे भाई, लालू नीतीश मोदी तीनों चला गया तो कौन बचा? जनता बचा। जय प्रकाश नारायण ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जय प्रकाश नारायण ने बताया कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लालू नीतीश तीनों गैलन तक के बचल जनता। जोर से सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, होना चाहिए ना? पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब बात सुन लिए, कहता है भाई इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? लोग के बुझाते नहीं थे। कुछ लोग कह रहा है कि बिहार में एक बार मुख्यमंत्री बने। आप हमको ना जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। अरे भाई, इतना मेहनत, इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो। मंजूर है? मंजूर है? पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। मेरे भाई, अगर आपको मेरा बात ठीक लगा, जो रास्ता दिखा रहे वो रास्ता ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी आना चाहिए कि 30 में आना चाहिए? अब की बदलाव होना चाहिए कि 32 में होना चाहिए? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी ना तय हो गया ना? अब बस 4 महीना रह गया। अब व्यवस्था बदलने वाली है। आपके हाथ के, आपके वोट के ताकत से आपके बच्चों का राज आने वाला है। बिहार भी सुधरने वाला है। अपना राज एक बार बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। जिसको हाथ मिलाना है, फोटो खिंचाना है, सेल्फी लेना है, हमारे गाड़ी के पास चलिए, वहां हम आ रहे हैं। धक्का धुक्की मत कीजिएगा, महिला लोग को चोट लग जाएगा। पुलिस, कोई पुलिस नहीं रोकेगा, हम पुलिस सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। आप लोग चलिए, गाड़ी के पास हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।